A very good morning to everyone. We have seen what is networking, what are the advantages of networking. After the advantages of networking, we saw what are the various types of internet connections. What are the common types of internet connections? And before this topic, we also saw हाउ टू गेट इंटरनेट एक्सेस, जिसमें हमने देखा था कि आईएसपी क्या होता है। आईएसपी के बाद हमने देखा था कि मॉडेम क्या होता है। ये दोनों चीज़ें हमने समझी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो आया था टाइप्स। सो अंडर द टाइप्स वी सॉ कि डीएसएल क्या होता है, डायल अप क्या होता है ना। डीएसएल देखा था, डायल अप देखा था, और क्या देखा था, एक और वायर्ड वाला कौन सा था, केबल, केबल इंटरनेट एक्सेस। एक देखा था 4G 3G, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वाईमैक्स, और वाईमैक्स के बाद देखा था हमने वाईफाई। सो दीज वेर सम टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस दैट हैव बीन ऑलरेडी सीन बाय अस, एंड आई बिलीव आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास विथ अनदर न्यू टॉपिक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर द एग्जाम्स आर कंसर्न्ड. So we have to understand this topic with utmost care, all right, because this is very important topic. So today what we are going to start is about how we can transfer data, ठीक है, how we can transfer data on the internet. हम घर पे बैठे बैठे, जैसे एक बार इमेजिन करें, जैसे अगर कि हम अभी घर पे बैठे हैं और घर पे बैठे बैठे हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं की भी कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट एट द फिंगर टिप्स, हमारी फिंगर टिप्स पर हमें अवेलेबल है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्टिविटी जो दुनिया में कहीं पर भी हो रही है, वो हमारे मोबाइल पर सिर्फ एक जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? मैं आज खंडवा में बैठे हुए मेरे किसी फ्रेंड को हु इज़ नॉट इन आर कंट्री एंड हु इज़ लिविंग अब्रॉड, हु इज़ लिविंग इन सम अदर कंट्री, इफ़ आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट हिम, सो दैट कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड वेरी सिंपल। इफ़ देर वॉज नो सच वे ऑफ इंटरनेट, अगर कुछ इंटरनेट या नेटवर्किंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होती, सो इट कुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी टू कॉन्टैक्ट एनी बडी हु इज़ आउटसाइड दिस कंट्री, है ना। उस केस में मुझे क्या करना पड़ता, अब लेटर लिखकर फिर पोस्ट करते फिर वो इंटरनेशनली मेलिंग सर्विस से, इंटरनेशनल मेलिंग सर्विस के थ्रू वहाँ जाता। सो इट कुड हैव बीन टेकन अराउंड 30 to 35 days फॉर अ सिंगल मैसेज टू बी डिलीवर्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। मुझे बहुत समय लगता, बहुत ज़्यादा समय लगता एक मैसेज को मेरे फ्रेंड तक पहुँचाने के लिए। बट दिस इज़ नॉट द केस इन दीज डेज। हम जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा में जी रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा में हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को एक दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास एक इंटरनेट नाम का जो बहुत अच्छा टूल, एक टेक्निक हमें दी गई है, वो हमें विद इन सेकेंड्स हमें हमारे किसी भी फ्रेंड से कनेक्ट करवा सकती है, जस्ट द सिंपल कंडीशन कि उनके पास भी यही इंटरनेट होना चाहिए। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अ डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय मी। मेरे पास कोई एक पिक्चर है, कोई एक फोटोग्राफ है मेरे फ्रेंड की, जो वो बोल रहा है कि उसको सेंड करनी है मुझे, तो मुझे वो सेंड करने के लिए मेल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मेल मतलब पोस्ट मेल है ना, पोस्ट जो करते हैं ना, वो वाला पोस्ट मेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपली आई कुड हैव बीन यूजिंग द मेलिंग सर्विस जीमेल, ईमेल, एंड यूजिंग द ईमेल सर्विस आई कुड हैव सेंड दैट फोटो टू दैट पर्सन एंड ही कुड बी रिसीविंग दैट फोटो विद इन सेकेंड्स। पर अगर ये टेक्निक नहीं होती तो कितना डिफिकल्ट होता मुझे कोई चीज़ मेरे फ्रेंड से शेयर करने के लिए। अब मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर उस पर्सन के पास जाकर वो चीज़ वो डाउनलोड कर लेगा। मैंने करी अपलोड तो वो इंटरनेट पे चली गई, सामने वाले पर्सन ने करी डाउनलोड तो वो उसके कंप्यूटर पे चली गई। तो हाउ इजी इज़ इट कि एक कोई चीज़ कितने ईजीली किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंच सकती है। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होता है, हमें आज ये समझना है,
ठीक है, तो जैसे कि मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, बात समझना, मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे मेरे पास एक डेटा है जो मुझे इंटरनेशनली किसी फ्रेंड को सेंड करना है, ठीक है, ये मेरा डेटा है। इस डेटा को मुझे इंटरनेशनली सेंड करना है मेरे फ्रेंड को जो एक दूसरी कंट्री में रहता है। मैं इसको बोल रहा हूँ सोर्स और मेरे कंप्यूटर को बोल रहा हूँ डेस्टिनेशन। हाँ सॉरी, मेरे कंप्यूटर को बोल रहा हूँ, गलत लिख दिया ना मैंने, सोर्स तो मेरा कंप्यूटर है, मैं सेंड कर रहा हूँ। सो मेरा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, मेरा कंप्यूटर कहलाएगा सोर्स, और जहाँ मैं डेटा भेज रहा हूँ वो कहलाएगा डेस्टिनेशन, है ना। सो नाउ आई एम सेंडिंग वन डेटा फ्रॉम माई कंप्यूटर। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस यस ठीक है, मेरे पास एक डेटा है, मेरे इस डेटा को मुझे भेजना है इस कंप्यूटर के पास जो कि मेरे फ्रेंड का कंप्यूटर है। तो उस तक वो डेटा कैसे पहुंचता है, ये प्रोसेस समझो। इंटरनेट से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हो, तो जो मैं समझा रहा हूँ यही मेथड है जिसका यूज़ करके वो चीज़ आप तक आती है या उसका यूज़ करके वो चीज़ इंटरनेट तक जाती है। तो क्या होता है, मेरा ये जो डेटा है, इस डेटा सॉरी 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 इस डेटा को, ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जब इस डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, जो ये बड़ा डाटा था, जो रेड कलर का बॉक्स है जिसमें डेटा लिखा हुआ है, वो मेरा डाटा था। उस डेटा को अगर दूसरे किसी कंप्यूटर पे भेजना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये छोटे छोटे पार्ट्स को बोला जाता है पैकेट्स। जस्ट रिमेंबर द टर्म्स विच आई एम टेलिंग यू, इसको बोला जाता है पैकेट्स। अब ये जो पैकेट्स होते हैं, ये पैकेट्स अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर जाते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो क्या होता है, हमारा डेटा क्या करता है, एक कंप्यूटर से होते हुए दूसरे कंप्यूटर से होते हुए वो डेस्टिनेशन को सर्च करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। जैसे ये मेरा पैकेट है, वो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ये दूसरा पैकेट है, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तीसरा पैकेट जो था वो सीधा 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 यहाँ आ गया। चौथा पैकेट जो था उसने भी रास्ता बनाया, रास्ता ढूंढा, रास्ता ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आ गया। आखिरी पैकेट बचा, वो सीधा सीधा यहाँ आया, इस पैकेट से यहाँ आया, यहाँ से लेकर यहाँ आया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डाटा होता है, दैट डेटा गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स, चंक CHUNCK, चंक मतलब छोटे पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स एंड दोज स्मॉल चंक्स आर कॉल्ड पैकेट्स। ऑलराइट, नाउ दोज पैकेट्स विल ट्रेवल फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, ऐसे वो पैकेट घूमते रहेंगे। और ऐसे वो कंप्यूटर घूमते घूमते क्या करेंगे, डेस्टिनेशन को ढूंढेंगे। और जाकर जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर वो स्टोर हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा, कोई कोई ने छोटा रूट फॉलो किया होगा, कोई ने बड़ा रूट फॉलो किया होगा। ये तो डेटा रैंडम ऑर्डर में आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। ये जो पाथ इन्होंने फॉलो किया है ना, ब्लैक कलर से जो आप देख पा रहे हो, ये पाथ रैंडम होता है, ये पाथ डिसाइडेड नहीं होता। ये हर एक पैकेट ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग वी कैन से, वो रैंडमली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है किसी भी पाथ का यूज़ करके। वो हम भी नहीं कह सकते वो कौन सा पाथ यूज़ करेगा, बट यूजिंग अ रैंडम पाथ वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आखिरी वाला पैकेट है वो सबसे पहले पहुंच जाए, ये वाला पैकेट सबसे आखिरी में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी पैकेट पहले आए, कोई सा भी पैकेट बाद में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली वो पैकेट्स को कहाँ पहुँचना है, तो वो पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, ये हमारा एम रहता है। अब जब सर ये डाटा जाता कैसे है? डाटा केबल्स के थ्रू, हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्टेड है। अब हमारा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इंटरनेट मतलब कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स टू डिफरेंट कंप्यूटर्स। मेरा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो मेरा कंप्यूटर दुनिया के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है जिन पे इंटरनेट है। अभी मेरा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मैं आप सबके मोबाइल पर दिख रहा हूँ, क्योंकि आप सब भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा मोबाइल आप सबके मोबाइल से कनेक्टेड है।
और आप सबका मोबाइल मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, तभी हमारा डेटा इंटरचेंज हो पा रहा है। तो ये जो डेटा शेयरिंग होती है ये इंटरनेट के थ्रू होती है। अब इंटरनेट भी लाइक मेरे घर पे जो इंटरनेट आ रहा है वो कहीं ना कहीं वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू आ रहा है। अब वो वाईफाई सिग्नल्स कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जा रहे हैं और फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं मेरे डेटा को। तो इंटरनेट का यूज़ कर कर ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, आप इंटरनेट पे पहुंच गए ना, मतलब आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां पर सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब आप दुनिया के सारे कंप्यूटर्स से जुड़ चुके हो जिनके पास इंटरनेट है। आप उन तक तभी पहुंच सकते हो जब आपके पास उनका एड्रेस हो। जैसे मुझे आपको मेल करना है, अब मेरे पास आपका मेल आईडी है तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा, मैं आपको मेल कर दूंगा, है ना। मैं आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं आपके कंप्यूटर तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक मेरे पास आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का एड्रेस नहीं है। एड्रेस कहाँ से आ सकता है? अगर ईमेल आईडी मिल जाए तो आई कैन रीच योर कंप्यूटर, है ना। तो सिमिलरली मेरे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक जब मैं पहुंच रहा हूं तो आइदर आई एम सेंडिंग अ फोटो यूजिंग ईमेल और आई एम अपलोडिंग इट टू गूगल ड्राइव और वट एवर द वे इज, मैं जिसको यूज़ करके वो डेटा को सामने वाले तक पहुंचा रहा हूँ। मतलब सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ कर कर ये डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, ये डेटा वहां तक पहुंचने लगा। ठीक, ये मैं इसको बनाता हूँ, ये आ गया यहाँ पर, सारे के सारे पैकेट्स यहाँ पर आने लगे। एक समय ऐसा हुआ जब मुझे पता चला कि एक पैकेट जो है वो पैकेट यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। जब तक वो एक पैकेट नहीं पहुँचेगा मतलब पूरी फाइल पहुँची क्या? नहीं पहुँची। और जब पूरी फाइल नहीं पहुँची मतलब वो पूरी फाइल डाउनलोड उसके पास भी नहीं हो सकती। तो क्या होगा, ये जो मेरा पैकेट नहीं पहुंचा है, अब ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर सोर्स कंप्यूटर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फिर से ये वाले पैकेट को बुलवाएगा। और जब तक ये पैकेट नहीं पहुंच जाता तब तक आपका डेटा यहाँ पर नहीं रिसीव होगा। अब ये पैकेट पहुंच गया, अब बात समझना। अब पांचों के पांचों पैकेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, सोर्स से निकले हुए पैकेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनकी नंबरिंग की, तो जो ये पैकेट है ये दूसरे नंबर का पैकेट था, ये पहले नंबर का पैकेट था, ये चौथे नंबर का पैकेट था, ये पाँचवें नंबर का पैकेट था और ये तीसरे नंबर का पैकेट था। मतलब रैंडम ऑर्डर में आए हैं ये पैकेट्स, 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में नहीं आए, ये रैंडम ऑर्डर्स में आए। अब क्या होता है, इन पैकेट्स के पास यहाँ पर इनकी जो एंडिंग पॉइंट्स और ये सब होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, इनके पास सब एड्रेस लिखा हुआ होता है। इस पैकेट की सारी जानकारी यहाँ पर लगा दी जाती है। तो ये पैकेट्स यहाँ पर आ गए। अब ये पैकेट्स को क्या करना है हमें, तो अब इन पैकेट्स को हमें करना है रीअरेंज। ठीक है, अब हमें इन पैकेट्स को क्या करना है, तो अब ये पैकेट्स होंगे रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज कर देंगे मतलब पहले वाला पैकेट पहले नंबर पे, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे, तीसरा वाला तीसरे नंबर पे, सेम गोज फॉर द फिफ्थ पैकेट। अब जब ये पांचों पैकेट्स एक ऑर्डर में जम गए, अब जाकर ये मर्ज होंगे और अब जाकर डेस्टिनेशन पर ये डाटा पहुंचेगा। ठीक है, तो ये होती है एक प्रोसेस किसी डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो प्रोसेस हमने अभी 10 मिनट में समझी ना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है विद इन सेकेंड्स। इतना बड़ा काम विद इन सेकेंड्स होता है। डेटा मेरे कंप्यूटर से निकला, पैकेट में डिवाइड हुआ, पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक गए, ढूंढते ढूंढते डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ऐसे करते करते जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स बने थे वो उतने नंबर ऑफ पैकेट्स डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उनको रीअरेंज किया जाएगा, रीअरेंज करने के बाद इनको मर्ज किया जाएगा और मर्ज करने के बाद ये डेस्टिनेशन पर डाउनलोड हो जाएंगे। मुझे ये पूरी प्रोसेस बोलने में 20 से 25 सेकेंड लगे, जिससे कम सेकेंड में, इससे भी कम सेकंड, जितनी सेकंड्स में मैंने आपको ये चीज़ समझाई है ना 20 सेकंड में, उससे भी जल्दी ये सामने वाले के कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं। मतलब यू कैन इमेजिन दैट दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ओनली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। कुछ सेकंड्स में ये प्रोसेस हो जाती है। मतलब आप सोच के देखो कि कितना फास्ट होता है ना। तो ये पूरी प्रोसेस इसी तरीके से काम करती है। एक बार मैं पूरा स्क्रीन अभी खाली करता हूँ, आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी इंटरनेट से भी अगर कोई फाइल डाउनलोड करी होगी, कोई सॉन्ग या कोई मूवी अगर आप डाउनलोड करते हो ना, तो वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट होता है।
एक मिनट में सर बता। मैसेजेस भी ऐसे ही जाते हैं? मैसेजेस अगर कुछ मीडिया फॉर्म है उसमें तो हाँ ज़रूर से ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि जो मैसेजेस होते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मीडिया फाइल्स जो होती हैं वो मीडिया फाइल्स को डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो लार्ज होती हैं। अब जितनी लार्ज फाइल भेजें, देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर एक मेरी फाइल है, ये फाइल है 100 MB की, ठीक है, बात समझना, अगर ये 100 MB की फाइल है, मुझे ये फाइल एक दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है। अब ये अगर पूरी की ऐसी यहाँ सेंड करता, बीच में इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता, तो क्या होता, पूरा का पूरा ये 100 MB सेंड नहीं होता। अब मुझे क्या करना पड़ता, फिर से पूरा का पूरा 100 MB सेंड करना पड़ता। तो यहाँ पर ये प्रोसेस इसलिए अप्लाई की जाती है कि अब ये 100 MB को क्या कर दिया जाएगा, इस 100 MB को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब क्या हो गया, वो डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में 20-20 MB के पार्ट्स में बन गया वो, ठीक है। अब मैंने डेटा भेजा, बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी जाने से ये वाला पार्ट सेंड नहीं हो पाया, लास्ट वाला। अगर ये लास्ट वाला पार्ट सेंड नहीं हो पाया तो अब क्या होगा, सिंपली जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी तो ये चारों तो ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट अब सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, बड़ी फाइल्स को या जो डेटा होता है उस डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ही ये होता है कि बीच में अगर इंटरनेट फेलियर हो जाए तो उस केस में आपको फिर से वो फाइल डाउनलोड करने में होल लॉट ऑफ डेटा यूज़ ना करना पड़े, थोड़े से ही डेटा में आपका काम हो जाए। इसीलिए डेटा को चंक्स में या पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। मोस्टली ये होता है बड़ी फाइल्स के साथ, है ना। मैसेजेस तो आप देखोगे ना, तो मैसेजेस तो ऑलरेडी इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने केबीज के होते हैं कि वो तो एक सिंगल फाइल के फॉर्मेट में ही सेंड हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप बहुत लेंदी मैसेज भी टाइप करते हो तो 1 MB का तो मैसेज कभी बन ही नहीं सकता, इतना बड़ा मैसेज बन ही नहीं सकता, बहुत बड़ा साइज़ होता है 1 MB। जो मैसेजेस होते हैं ना जो हम सेंड करते हैं वो होते हैं केबीज के, ठीक है। कभी कभी केबीज के होते हैं और कभी कभी बाइट्स के होते हैं। इस चीज़ को दूसरे कंप्यूटर पे भेजने में क्या होता है, इधर से आपने सेंड करी, यहाँ पर रिसीव हो गई, समय नहीं लगता। बट वहीं पर अगर आप मीडिया फाइल भेजते हो तो व्हाट्सएप पे नहीं, मीडिया फाइल भेजते हो तो थोड़ा टाइम लेता है सेंड होने में, घूमता हुआ दिखता है, अब इतनी अपलोड हो गई, इतनी अपलोड हो गई, तो वहाँ पर वो टुकड़े टुकड़ों में अपलोड होती है, यस। उसके बाद वो रिसीव होती है। वहाँ पर मैसेजेस क्या होता है, आपने सेंड किया, इंटरनेट है तो डबल टिक फटाक से लग जाते हैं, सिंगल टिक फटाक से लग जाता है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा नहीं होता ना। तो मैसेजेस में ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करे, पर मीडिया फाइल्स में ये कंसेप्ट ज़रूर फॉलो करता है, ठीक। हम लोग इंटरनेट से भी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं ना, तो ये होता है आजकल, आप लोगों ने देखा हो कभी, तो जैसे कोई बड़ी सी फाइल आपने डाउनलोड करी है, बीच में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई और मेरा डेटा, अगर मैं बोलूँ कि ये इतना डाउनलोड हो चुका था, 80% डाउनलोड हो चुका था, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म हो गया, नेट बंद हो गया, और मैं अगर यहाँ पर पॉज कर दूँ इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको पॉज कर देता हूँ, तो अगली बार जब मेरा इंटरनेट आता है और मैं जब फाइल को डाउनलोड करना चालू करूँगा ना, तो अब मेरी डाउनलोडिंग जो है वो ये वाली पार्ट डाउनलोड होना चालू होगा, पूरा शुरू से डाउनलोड होना चालू नहीं होगा, जो बचा हुआ पार्ट है ना सिर्फ वही डाउनलोड होना चालू होगा। ये क्यों हो पा रहा है, तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि डेटा को क्या किया गया है, पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और कुछ पैकेट तो मेरे डाउनलोड हो चुके थे। अब जो पैकेट मेरे डाउनलोड हो चुके थे उनको डाउनलोड करने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जो पैकेट्स मेरे डाउनलोड नहीं हुए हैं, अब सिर्फ वही पैकेट डाउनलोड किए जाएंगे, और कम इंटरनेट का यूज़ करें मुझे वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स आप पढ़ना, मैं आपको PDF दे दूंगा। द पैकेट्स आर नाउ रीअसेंबल्ड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, ऑल दिस इज डन इन सेकेंड्स। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ऑल दिस इज डन इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स ये पूरी प्रोसेस होती है। जो मैंने अभी तक आपको समझाई है विद इन सेकेंड्स होती है। इसको समझाने में और समझने में समय लग सकता है, पर इसको प्रैक्टिकली होने में समय नहीं लगता। ये बहुत मिनिमम सेकेंड्स में ये परफॉर्म होती है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड, है ना, बहुत फास्ट होता है ये। चलो, तो ये तो हुआ एक टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू सी टुडे इज अबाउट, हाँ जी सर, वो जो 80% जो डाटा डाउनलोड हुआ था वो रीड ओनली मेमोरी में सेव होता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं कैश में सेव हो जाता है। हाँ सर, जब अगर मोबाइल में क्लियर कैश अपन अगर कर देते हैं तो हाँ, वो पूरा डाटा वो चले जाएगा, वो चले जाएगा। आपने कैश क्लियर कर दी तो वो चले जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी से आपने हटा दिया। कैश क्या होता है, कैश एक टेम्पररी स्टोरेज होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया स्टोरेज होता है कैश।
अगर आप कैश ही हटा दोगे तो वो तो फाइल डेफिनेटली जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आपके कंप्यूटर में रखेगा ना, तो वो कहाँ रखेगा, वो कैश में रखेगा। वो मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क में कब डालेगा, जब वो 100% डाउनलोड हो जाएगा ना, तब आपकी मेमोरी में डालेगा। जब तक वो 100% डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक वो कैश में ही रहता है। ठीक है। और सर कैश जैसे वो क्रॉस साइन आता है, उसके अंदर सर्कल रहता है, तो कुछ मोबाइल्स में वो स्क्रीन में ही रहता है। तो जैसे 59% मेरा कैश फुल है, वो भरा हुआ है। हाँ। और फिर उसके बाद में अगर मैंने उसको क्लियर करा तो वो पूरा क्लियर नहीं होता कभी भी, वो थोड़ा बहुत ही होगा, नहीं तो उसकी प्लेस पे ही वापस रहेगा। तो वो थोड़ा तो बहुत ऐसा इसलिए क्यों? होता है क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा है कैश में। आपने जैसे 59 पे क्लियर किया और वो 47 तक गया, और आप देख ही रहे हो वो 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, फिर बढ़ने लगता है। वो इसलिए बढ़ने लगता है कि क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आते जा रहा है। देखो मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल के चलने में इतनी बैकग्राउंड प्रोसेस होती हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम अभी ज़िंदा है तो हम सिर्फ सांस ले रहे हैं ऐसा नहीं है। हम अभी ज़िंदा है मतलब हम सांस भी ले रहे हैं, ब्लड पंपिंग भी कर रहा है, हमारी वेन्स भी कुछ काम कर रही है, हमारा हार्ट कुछ काम कर रहा है, हमारा ब्रेन कुछ काम कर रहा है ना, हमारा आईसाइट कुछ काम कर रहा है, हमारी हियरिंग कुछ काम कर रही है। मतलब आप समझ रहे हो, अपन अगर अभी चल रहे हैं, अगर अभी अपन वर्किंग मोड में है तो अपना काम करने के लिए कितनी सारी चीज़ें अपने शरीर में चल रही हैं। सेम गोज विद द मोबाइल। मोबाइल अगर चल रहा है तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और वो बहुत सी चीज़ें जब चलती है ना कहीं वो लोग मेमोरी का तो यूज़ करेंगे। कोई करता है रैम का यूज़, कोई करता है कैश का यूज़। जो रैम का यूज़ कर रहा है वो रैम को यूटिलाइज़ करता चलेगा, जो कैश का यूज़ कर रहा है वो कैश को यूटिलाइज़ करता चलेगा। हम डिलीट कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, कैश हटा ज़रूर देते हैं, बट फिर भी वो हटाने के बाद भी तो उसमें कुछ ना कुछ आते जा रहा है। तो इसीलिए वो पूरी क्लियर तो हो ही नहीं सकती है। वो तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ, आपने मोबाइल चालू किया है मतलब मोबाइल चल रहा है, मोबाइल चल रहा है मतलब उसमें कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। और हर एक्टिविटी हमें पता रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे मोबाइल में बैकग्राउंड में इतनी सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू करके एक टेक्निक चलती रहती है, स्ट्रीट व्यू चलता रहता है, ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो हमको पता ही नहीं है। हम तो बस ये देखते हैं कि गूगल क्रोम खुला हुआ है, प्ले स्टोर खुला हुआ है, गेम नीचे खुला हुआ है, हमको ये पता है, पर हमको उसके पीछे की वर्किंग नहीं पता है ना। तो वो कैश मेमोरी और रैम का यूज़ करते रहता है, इसीलिए वहाँ पर ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, और वो होगा भी नहीं। जितनी गुंजाइश होगी ना वो उतनी क्लियर कर देगा, पर फिर वो भरने लगेगा, क्योंकि उस पर को तो यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं ना कोई यूटिलाइज़ कर ही रहा है ऐसा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब Yes, sir. आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर हमें हमारे घर के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए, और उसके बाद ही हमें हमारे लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन। अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते हो या इंटरनेट कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करना है कि हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए मैं इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए कि विल यू यूज़ कनेक्शन रेगुलरली। क्या मैं रोज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ करूँगा, या मुझे मतलब कि रूटीनली काम करना है, डेली काम होगा कि कुछ कुछ समय के लिए यूज़ करूँगा। अगली चीज़, हाउ मच डेटा विल बी डाउनलोडेड ऑन एन एवरेज पर मंथ। हर महीने कितना डेटा चाहिए, 100 GB, 10 GB, 20 GB। किसी के लिए 10 GB बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए 10 GB कुछ भी नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि हमें कितना GB डेटा पर मंथ यूज़ कर पाएंगे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ मच स्पीड डू यू नीड। आजकल इंटरनेट प्लान्स अलग अलग स्पीड के होते हैं, 1 Mbps की स्पीड, 2 Mbps की स्पीड, 50 Mbps की स्पीड, 100 Mbps की स्पीड, 500 Mbps की स्पीड। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए कितनी स्पीड मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, कि हम कितने में खुश हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल इन योर एरिया। हमारे इधर डायल अप कनेक्शन अवेलेबल है, हमारे इधर DSL कनेक्शन अवेलेबल है, हमारे इधर वाईमैक्स फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे इधर वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। कौन सी टेक्निक हमारे एरिया में अवेलेबल है ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स। अब पहले हमने पता कर लिया, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एरिया में कौन कौन से ISP हैं। BSNL इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जियो प्रोवाइड कर रहा है, एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये 3 कंपनियां एयरटेल कनेक्शन हमें प्रोवाइड कर रही हैं, तो हमें तीनों के प्लान देखने पड़ेंगे। 500 रुपये के प्लान में तीनों क्या क्या दे रहे हैं। कोई 100 MB की स्पीड देगा, कोई 50 की देगा, है ना।
तो हमें उस बेसिस पर देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, और सारे प्लान्स को कंपेयर करने के बाद हमें फिर एक इंटरनेट कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट बनाकर बता रखा है। यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है 3G कनेक्शन, तो 3G का ISP कौन है, जैसे जियो, प्लान नेम क्या है, प्लान का नाम क्या है, कितनी स्पीड दे रहा है, डाउनलोड की लिमिट कितनी है, मॉडेम फ्री में देगा कि नहीं देगा। DSL, अब DSL मतलब कि वही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वाला कनेक्शन, कौन सा ISP प्रोवाइड कर रहा है, प्लान का नाम क्या है, डाउनलोड स्पीड कितनी है, डाउनलोड लिमिट कितनी है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बेसिस पर ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सब्सक्रिप्शन लेना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है विंडोज़ XP का यूज़ करके कि कैसे हमें कोई वाईफाई सर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे जो घड़ी आती है ना, ये टास्क बार बोलते हैं इसको। टास्क बार में जो वॉच आती है, इस वॉच के बाजू में विंडोज़ XP का एग्जांपल दिया है। आजकल तो हम विंडोज़ 10 चलाते हैं, बट यहाँ पर विंडोज़ XP बताया हुआ है तो हम इसी को देख रहे हैं। विंडोज़ XP में यहाँ पर ये आइकॉन ऐसा दिखता है। इस आइकॉन पे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने पर हमको यहाँ पर ये सारे वाईफाई दिख जाएंगे कि हमारे एरिया में अभी कौन कौन से वाईफाई अवेलेबल है। जैसे आप लोग मोबाइल में देखते होगे ना वाईफाई में जाके, तो आपको दिखता होगा आपके एरिया में कौन कौन से वाईफाई सिग्नल्स अवेलेबल है। तो ऐसे ही आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। मोबाइल में आपको टास्क बार में घड़ी के बाजू में एक इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा, और इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएंगे कि हमारे एरिया में कौन कौन से वाईफाईज अवेलेबल है। किसी एक पर क्लिक करके आप कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड, जस्ट एंटर द करेक्ट पासवर्ड एंड यू आर गुड टू गो, और आप लोग इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट एन एक्सेस टू एन इंटरनेट यूजिंग द वाईफाई टेक्निक ऑन अवर कंप्यूटर्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। मैं अभी आप लोगों को इस एक्सरसाइज की इमेज आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये तीनों सॉल्व करना है। ये नेटवर्किंग की डेफिनेशन, 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, टर्म पैकेट विथ रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर, एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कंपेयर लैन एंड वैन, और इनके फुल फॉर्म लिखने हैं आपको। ये 8 टर्म्स के फुल फॉर्म लिखने हैं, और P2P आर्किटेक्चर क्या होता है और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से कैसे डिफरेंट है। ये सारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये आपको खुद को ढूंढना है, और ढूंढने के बाद आपको इनको कॉपीज़ में लिखना है। सो दिस विल बी योर होमवर्क। ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स तो आप अभी के अभी ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत छोटे मोटे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी ईजी है, ये भी यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू फाइंड देम आउट, और उनको ढूंढ कर आपको आपकी कॉपीज़ में इनको लिखना है। ठीक है, सो दिस विल बी योर टास्क। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ से ही क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ लो। PDF आई बिलीव आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, जिसमें से आपको सारे टॉपिक्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, so students, this is it for today's class. If you have something to ask, so you can, or else we can end the class. और मैं आप लोगों को इसकी जूम मीटिंग, ये जो हमने अभी जूम मीटिंग कंडक्ट करी, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, एंड आई हैव सम स्मॉल वीडियोस फॉर यू। तो आप लोग वो स्मॉल वीडियोस को देख कर भी ये टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। वेरी सुन आई विल बी सेंडिंग देम इन द ग्रुप एज वेल। ऑलराइट, सो इफ यू हैव सम डाउट, सो यू कैन आस्क राइट नाउ, और एल्स वी विल एंड द क्लास। Alright, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class. Thank you, sir. Thank you.